Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is chapter 10th, Water Resources. And in this chapter today we discuss here means of irrigation, means source of irrigation, well, tube well, canal and tank. Out of that today we discuss here only wells part, and further part we discuss in next video. Okay, so in the last video we already discussed need for irrigation and means of irrigation. So today we start here the first point, well. Okay, the first of all, what is the means of irrigation? Means different sources of irrigation are used in India depending upon the topography, soil, rainfall, availability of surface or groundwater, nature of river, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कि मीन्स हमारे इंडिया में हमारे कंट्री में डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन है, लेकिन दिस ऑल द थिंग्स डिपेंड अपॉन लैंडफॉर्म फीचर कैसा है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, सॉयल एलुवियल सॉयल है, ब्लैक है, सैंडी सॉयल है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू वाटर एंड रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ लेस रेनफॉल दिया तो वहाँ हमें नीड ज़्यादा पड़ेगी. इफ़ रेनफॉल हैवी इज देयर तो हमें लेस नीड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी की पड़ेगी. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर हमारे पास कितना अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड. एंड नेचर ऑफ रिवर, रिवर परनियल है और नॉट परनियल. परनियल मीन्स में थ्रू आउट द ईयर्स पानी होता है. ओके, और नॉन परनियल मीन्स जो सीजनल होती है. अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड इरिगेशन and requirement of crops, and according to crop requirement, suppose करो if राइस इज देयर तो यू नो तो राइस के लिए वाटर क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड सोर्स ऑफ वाटर. ओके, या इरिगेशन फैसिलिटी. सो द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री आर वेल, ट्यूबवेल, कैनाल और टैंक. सो टुडे वी डिस्कस इन वीडियो ओनली वेल्स पार्ट. ओके, well, a well is a hole dug in the ground to obtain the subsoil water. मीन्स अंडरग्राउंड जो वाटर है उसको गेट करने के लिए एक होल डग करना, उसको कहते हैं हम वेल कहते हैं. वेल क्या है? अ वेल इज अ होल डग इन द ग्राउंड टू ऑब्टेन द सब सॉइल वाटर. ये सेकेंड लेयर ऑफ सॉइल है जहां वाटर कलेक्ट होता है नीचे. ओके, सो उस वाटर को कलेक्ट करने के लिए एक होल डग करना, निकालना. ओके, सो उसको बोलता हूँ वेल. क्लियर? सो अ वेल इज अ होल dug in the ground to obtain the subsoil water. So canal used to the most important source of irrigation up to 1960s. कि हमारी कंट्री में, इंडिया में 1960s तक द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या था? कैनाल थी. क्लियर? बट नाउ दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स. बट नाउ दिस डेज में क्या हुआ, आपकी जो कैनाल्स का जो प्लेस था वो ट्यूबवेल ने ले लिया है, और विच इरिगेट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इरिगेट एरिया ऑफ इंडिया. जो इंडिया का अबाउट 50% से ज़्यादा एरिया को इरिगेट करता है, ये वाटर प्रोवाइड करता है. यू नो तो आप अपने सराउंडिंग देते हैं कि पहले आप अपने खेतों को पानी जो देते थे, इरिगेशन जो करते थे बाय द कैनाल्स करते थे, बट नाउ दिस डेज कैनाल्स ड्राई हो चुकी हैं और वी आर टोटली डिपेंड ऑन ट्यूबवेल. ओके, तो वही बातें लिखी 1960s तक कैनाल्स का मैक्सिमम यूज होता है, लेकिन आफ्टर दैट टुडे इसे रिप्लेस कर दिया बाय द ट्यूबवेल. और हमारी कंट्री के बहुत मोर देन 50% जो इरिगेशन हो रही है बाय द सो मैनी सोर्स आर देयर फॉर इरिगेशन, टैंक, कैनाल, ट्यूबवेल, वेल्स. आउट ऑफ दैट मोर देन 50% जो है वो ट्यूबवेल से इरिगेट हो रही है. ओके, सो नाउ आफ्टर नेक्स्ट पार्ट, वेल्स आर थ्री टाइप्स. बेसिकली वेल्स आते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं: अनलाइंड वेल, लाइन वेल और ट्यूबवेल. ठीक है, सो अनलाइंड वेल आपने सुना होगा कच्चा वेल और पक्का वेल. कच्चा मीन्स जिसमें स्टोन और ब्रिक्स का यूज ना हुआ हो, जो ओनली सॉइल से बना हो. ठीक है, वो होता है अनलाइंड, कच्चा. लाइन मीन्स पक्का. पक्का मीन्स हियर इसकी फॉर्मेशन के लिए सीमेंट, स्टोन या ब्रिक्स का यूज किया गया हो, उसको बोलते हैं लाइन वेल. ओके, सो these are also known as kacha well. These well are
dug by the farmers near the field, means these are also known as कच्चा बेल. एंड ये भी जो बेल्स हैं ये फार्मर के द्वारा उनके नियर द फील्ड डग किए जाते हैं, निकाले जाते हैं. दीज वेल्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर वाटर लेवल इज हाई नियर अबाउट 15 मीटर, कि जहां हमारा वाटर लेवल 15 मीटर है तो वहां पर ये इजिली बनाई जाती है. क्लियर? These wells are not lined with bricks or stone, so they are known as unlined or कच्चा well. कि मीन्स इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो स्टोन और ब्रिक से नहीं होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड अनलाइंड वेल और कच्चा वेल. एंड दीज टाइप ऑफ वेल्स आर इजियर एंड चीप टू डिग, और ये वेल जो होते हैं इनको खोदना और निकालना इजी होता है. क्लियर? और सस्ता होता है. तो दिस फर्स्ट पॉइंट अनलाइंड वेल, कि दीज आर आल्सो नॉन एज कच्चा वेल. These wells are dug by the farmers near the field, and these wells are constructed where water table is high near about 15 meter. Okay, and these wells are not lined with the bricks or stone. ये stone और bricks से नहीं बने होते, so that's why ये unlined well होते हैं इनको, और कच्चा well होते हैं. Okay, और ये easy होता है इसको और cheaper होता है इसको dig out करना. Okay, and lined well और line और पक्का well is one which is lined with bricks or stone. जो bricks और stone से बना हुआ है is called lined well. And most of lined well, ये वैसे unlined well are driven by ox. Means कि मैक्सिमम जो आपके लाइन और अनलाइन वेल है वहां से जो पानी निकाला जाता है बाय द ऑक्स निकाला जाता है. यू नो टू कि एंशिएंट टाइम में लाइक दिस वेल होते थे और यहाँ पर एनिमल्स के सराउंडिंग घूमते थे और अकॉर्डिंग दैट ये मूव करता और पानी बाहर आता था. क्लियर? तो बाय द ऑक्स ये पानी बाहर निकाला जाता था. ओके, सो नाउ यहाँ से बेटा क्वेश्चन पुट होता है सम टाइम कि व्हाई लाइन और अनलाइन वेल आर सुटेबल फॉर द पुअर इंडियन कल्टिवेटर, कि इंडियन जो पुअर फार्मर है उनके लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, सुटेबल है. बिकॉज ऑफ देयर चीपनेस, सिंप्लिसिटी एंड देयर इजी ऑपरेशन, कि इसको चीपनेस है, सस्ता है, सिंप्लिसिटी है एंड देयर इजी ऑपरेट, उसको ऑपरेट करना भी इजी है. हम पानी इजीली निकाल सकते हैं और कोई भी निकाल सकता है. ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये पुअर फार्मर के लिए बहुत ही सुटेबल है. व्हाई lined or unlined well are suitable to the poor Indian cultivators because of their cheapness, simplicity and their easy operation. Clear? And now advantage of well. अब जो well हमने dig out किया है उसकी advantage क्या है, benefit क्या है? So they are simplest and cheapest source of irrigation. सबसे simple और सस्ता आपका क्या है, irrigation का एक main source है well. First point is very easy. Second, they can be dug at any convenient place. जहां भी हमें नीड है वहां इसको इजिली क्या कर सकते हैं, डिग आउट कर सकते हैं. क्लियर? एंड दे आर indispensable source of irrigation. So indispensable means important, ये means necessary source of irrigation, बहुत जरूरी एक important part है. Okay, for the poor farmers in India. And can be used when the necessity arise, और ये कभी भी यूज किया जाता है जब भी हमारी इसकी जरूरत हमें पड़ती है. ओके, दिस आर द एडवांटेज ऑफ wells. They are simplest or cheapest source of irrigation. Second, they can be dug at any convenient place. And third, they are indispensable source of irrigation and can be used when the necessity arise. ये कभी भी यूज किया जाता है जब भी हमें नीड पड़ रही है. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉबैक ऑफ वेल्स. ड्रॉबैक में डिसएडवांटेज. अब कमियां क्या है इस चीज की? सो दे आर नॉट डीप इनफ एंड मे रन ड्राई. ये ज्यादा डीप नहीं होते, गहरे नहीं होते. सो ड्यूरिंग द समर सीजन में भी ड्राई, क्योंकि समर सीजन में हमारा जो वाटर लेवल है, ग्राउंड वाटर लेवल है, वो डाउन चला जाता है. ड्यू टू दैट ये इट में भी ड्राई हो सकती है. ओके, एंड दे आर नॉट डीप इनफ एंड मे रन ड्राई. एंड सेकेंड ड्रॉबैक या सेकेंड डिसएडवांटेज, दे कैन इरिगेट ओनली अ स्मॉल एरिया. जो वेल होते हैं इसमें पानी लिमिटेड होता है, सो इट कैन इरिगेट ओनली अ स्मॉल एरिया. एक स्मॉल एरिया को ही इरिगेट कर पाते हैं. क्लियर?
and they can be dug where water table is high near about 15 मीटर. हमने पहले बात की है, ये वहीं डग आउट हो सकते हैं जहाँ जो वाटर लेवल है वो 15 मीटर हो. ओके, सो दे कैन बी डग वेयर वाटर टेबल इज हाई, और जहाँ वाटर लेवल हाई ना हो वहाँ इट इज डिफिकल्ट टू डिग द वेल, क्योंकि वहाँ और डीप हमें जाके वेल निकालना पड़ेगा. सो वाटर कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल विच मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर द इरिगेशन. कि सम टाइम नियर द अर्थ सरफेस क्या होता है, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो टू मच होते हैं, ज़्यादा होते हैं. सो सम टाइम इट लिटिल बिट अनसुटेबल फॉर द इरिगेशन, एंड दे कैन वाटर ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड. एक लिमिटेड अमाउंट तक ही ये वाटर दे सकते हैं. ठीक है, दिस ऑल द ड्रॉबैक ऑफ वेल्स. फर्स्ट इज कि दे कैन डीप इनफ एंड मे रन ड्राई. कि मीन्स ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं और मे बी ड्राई ड्यूरिंग द समर सीजन. एंड दे कैन इरिगेट ओनली अ स्मॉल एरिया, एंड दे कैन बी डग वेयर वाटर टेबल इज हाई, और वाटर कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ मिनरल्स विच मेक द वाटर unsuitable for the irrigations, and they can water only limited amount of land. So the disadvantage or drawback of wells. And last point of the well, suitable conditions for well irrigations means ये some type question 1 or 2 marks का पुट होता है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी suitable condition ड्यू दैट हम well irrigation कर सकते हैं. So एक तो suitable condition क्या चाहिए for the well irrigation के लिए, तो water table should be high. कि आपका वाटर टेबल क्यों चाहिए, हाई होना चाहिए, वहीं पर हम वेल को निकाल सकते हैं. एंड सेकेंड, फॉर लिफ्टिंग द वाटर चीप पावर शुड बी अवेलेबल. अब वाटर को अपलिफ्ट करने के लिए चीप पावर, सस्ती जो पावर है वो अवेलेबल होनी चाहिए. फॉर लिफ्टिंग द वाटर चीप पावर शुड बी अवेलेबल, बिकॉज ये ओनली लिमिटेड एरिया को, एक स्मॉल एरिया को ही इरिगेट करती है, दैट्स व्हाई हमें चीप पावर की नीड पड़ेगी. अगर ये कॉस्टली होगी तो वाटर जो इरिगेट करना हमें कॉस्टली पड़ जाएगा. सो द एरिया मस्ट बी इन एलोवियल फॉर्मेशन. कि आपका एरिया जो है जहाँ आप वेल डिग आउट कर रहे हैं वहाँ पर एलोवियल सॉइल चाहिए, मतलब फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ताकि आपका जो भी कॉस्ट लग रही है वेल्स को डिग आउट करने के लिए वो उस प्रोडक्शन से, अगर सॉइल फर्टाइल होगी तो वो प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिल सकती है. सो दैट्स व्हाई एरिया मस्ट बी एलोवियल होनी चाहिए. और एलोवियल सॉइल आपकी सॉफ्ट सॉइल होती है. अगर एलोवियल सॉइल है तो वेल को डिग आउट करना भी ईजी होता है. एंड देयर शुड बी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस आर द सुटेबल कंडीशंस फॉर द वेल इरिगेशन. फर्स्ट इज वाटर टेबल शुड बी हाई. फॉर लिफ्टिंग द वाटर चीप पावर शुड बी अवेलेबल, and the area must be in alluvial formation, or these should be sufficient quantity of groundwater. Okay, so today we discuss here part of first part, well. First of all, definition of well. After we discuss three types of well: unlined well or lined well, only two discuss here, and third, tube well, we discuss in next coming video. Okay, and after that we discuss advantage of well and disadvantage of well or suitable conditions for the well irrigations. Okay, thank you.